बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 31 अक्टूबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की कहानियों के हवाले से। और आज की जो कहानी है वो बड़ी ही हैरान कुन है, क्योंकि एक शख्स जो डडियाल आज़ाद कश्मीर से बरतानिया गया, उसने वहाँ 30-35 साल गुजारे और उसके बाद वो अब वापस आया हुआ है और कश्मीर में मौजूद है। उसने जो ज़िंदगी वहाँ गुजारी, अपने सगा चाचा के पास गया था, वहाँ उसकी शादी हुई। बिल आखिर उसने ये फ़ैसला क्यों किया कि वो सब कुछ, इवन बीवी बच्चों को भी छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाए और यहाँ ज़िंदगी गुजारे? क्या उसने ये फ़ैसला दुरुस्त किया? क्या जो अब वो कर रहा है, क्या वो ठीक है? मेरे साथ ये उन्होंने स्टोरी शेयर की है और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह जब आप एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाते हैं तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके जो अपने हैं वो आपको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जब आपकी आंखें खुलती हैं, जब आपको पता चलता है, तो इतना वक्त गुज़र चुका होता है कि फिर आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। डडियाल के सदाकत, जिनका नाम मैंने तब्दील कर दिया, उन्होंने ये अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। आज की इस वीडियो में उनकी कहानी आपको सुनाऊंगा और आपने भी फिर मुझे बताना है कमेंट्स की सूरत में कि जी उसने ठीक किया या गलत किया, जो उसने ज़िंदगी गुजारी वो ठीक थी या गलत थी, कौन सी ऐसी जो है चीज़ें थी जो अगर वो ना करता तो शायद वो इस मकाम पे ना होता। बहरहाल जी, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें भेज रहे होते हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इवन जो मेरा फ़ेसबुक पेज है, जो कि मैं नहीं वो कर रहा, आल दो उसकी एक्सेस मेरे पास है, उस पर भी लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि अपना नंबर दें। और मैंने कल भी दो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर, तो उन्होंने भी मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजी। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलेगा मैं उस हवाले से ज़रूर वीडियो करूँगा। आज की स्टोरी जो सदाकत साहब की है। सदाकत साहब बताते हैं कि जी ताल्लुक़ डडियाल आज़ाद कश्मीर से, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं ज़्यादातर, स्पेशली मीरपुर वाले और बाकी जो इन एरियाज़ के लोग हैं, बहुत ज़्यादा यूके में आबाद हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे भी जो सगा चाचा हैं वो यूके में थे, वो बहुत पहले यूके चले गए थे और उनकी फैमिली वहीं पे थी और उनके जो बच्चे हैं वो वहीं पैदा हुए। सदाकत ये बताते हैं कि जब मेरी उम्र तकरीबन 18, 19, 20 साल हुई, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैट्रिक कैफ़े मेरी तालीम थी। और मेरे जो चचा हैं वो क्योंकि वहाँ रह रहे थे, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए थे, अब उनके बच्चे भी जो है वो भी बड़े हो रहे थे। तो जो हमारे एशियंस होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनकी एक जितने भी वो एडवांस हो जाएं, जितने भी वो उस माशरे में रह रहे हों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं, उनके जहन में एक चीज़ हमेशा खटकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बाहर का मुआशरा है, जो यूके का मुआशरा है, उसका रंग हमारे बच्चों पे चढ़ जाए और हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं। और इसी असना में और इसी मामले में वो कुछ ऐसे फ़ैसले करते हैं जो बाज़ औक़ात बहुत ही खौफनाक जिनका अंजाम होता है। पाकिस्तान में अक्सर मैं आपको स्टोरीज़ जो है इसकी शेयर करता रहता हूँ। ज़बरदस्ती रिश्तेदारों से शादियाँ कर देना, बेटियों को मार देना, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं और मैं अक्सर इस पे स्टोरीज़ कर भी चुका हूँ। बहरहाल जी, सदाकत ये बताते हैं कि जी मेरे जो चचा थे उनकी भी बेटी थी और उनके जहन में और उनकी वाइफ़ के जहन में ये था कि जी लड़की है, बड़ी हो रही है और यहाँ पे उसकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो पूरी हो गई थी, अभी उसने आगे जाना था बड़ी क्लासेस में। तो उन्होंने सोचा कि उसकी उम्र भी यही को 16-17 साल हो गई थी, 18 साल। तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसकी शादी अपने ही किसी रिश्तेदार से कर दें। अब वो उसको पाकिस्तान तो भेज नहीं सकते थे, ज़ाहिर बात है, लड़की वहीं की पढ़ी लिखी थी, वहीं रहती थी, सब कुछ वहाँ था और वो कभी भी राज़ी ना होती और ज़बरदस्ती आप वहाँ पे कर नहीं सकते। तो सदाकत ये बताते हैं कि जी उसके लिए सोचा गया कि क्यों ना मुझे बरतानिया बुलवा लिया जाए। सदाकत कहते हैं कि जी मेरे जब चचा ने मेरे वालिद से बात की तो मेरे वालिद को और मेरी वालदा को और फैमिली वालों को ये लगा कि मेरी तो लॉटरी निकल आई है, क्योंकि एक लड़का जिसकी टोटल एजुकेशन कम हो, जो कोई इतना पढ़ा लिखा ना हो, जिसकी अपनी कोई इतना अच्छा ब्रॉटअप ना हुआ हो, उसको अगर एकदम से जो है, आल दो कश्मीर के बहुत सारे हमारे जो है वो भाई वो बहुत सारे जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर के तो डेस्टिनेशन होती ही यूके है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमारी फैमिली के और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे चचा ने मेरे वालिद से ज़िक्र किया कि जी इसको भेजो बरतानिया, और आगे का भी उन्होंने मुस्तकबिल का भी बता दिया कि मेरा ये प्लान है और कुछ अरसे में मैं इसकी बेटी अपनी से शादी कर दूंगा। तो मेरे वालिद साहब ने बड़ी बखुशी बरज़ा और मुझे भी जो है यही लगा कि ठीक है मेरा मुस्तकबिल भी बन जाएगा। और मुझे वालिद साहब ने बाकायदा तौर पे तैयार करके उन्होंने वीज़ा वगैरह भेजा, सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद मैं जनाब बरतानिया पहुँच गया।
सदाकत कहते हैं मैं बरतानिया पहुंच गया। बरतानिया मेरे लिए बिल्कुल एक नई जगह थी और मेरे लिए तो समझ लो कि कोई अजीब व गरीब मामला था कि ना तो मुझे अंग्रेज़ी ज़बान उस तरह आती थी, ना मैं कोई इतना फ्लुएंट था इन चीज़ों में, ना मेरा इतना बड़ा एक्सपोजर था, ना मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि चीज़ों को डील कर सकूं। बट क्योंकि मेरे चचा का घर था और इसमें कोई शक नहीं, वो कहता है कि स्टार्ट में मेरी चची और मेरे चचा ने बहुत मेरा ख्याल रखा और मुझे बहुत सपोर्ट किया और इवन अंग्रेज़ी सिखाने में भी उन्होंने मेरा बड़ा किरदार अदा किया और उन्होंने मुझे प्रॉपर जो है कोशिश की कि मैं किसी हद तक इस काबिल हो जाऊं कि मैं वहाँ पे रह सकूं। सदाकत जी कहते हैं कि जी कुछ अरसे के बाद वही हुआ जो जो उन्होंने मनसूबाबंदी कर रखी थी और उनकी जो बेटी है उनको उन्होंने कहा, क्योंकि उसकी ज़ाहिर है वो उस तरह वो नहीं थी, तो उन्होंने बहरहाल बेटी को राज़ी किया और सदाकत कहते हैं कि मेरी शादी जो है वो मेरे चचा की बेटी के साथ अंजाम पा गई और मैं बरतानिया में रहना शुरू हो गया। और मेरी क्योंकि चचा की बेटी वहीं पली बड़ी थी, उसकी पैदाइश वहीं की थी, वो तो पूरी पूरी अंग्रेज़ थी, ज़ाहिर बात है, उसका ज़बान बोलना, अंग्रेज़ी बोलना, उर्दू उसको बहुत, जैसे हमारे बाहर वाले बच्चे होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स के होते हैं उनको उर्दू आती तो ज़रूर है, लेकिन वो जब उर्दू भी बोलते हैं तो पता चल रहा होता है कि ये उर्दू अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं। तो बहरहाल जी वो कहता है कि जी वो उसकी ज़बान, उसका तलफ़ुज़, उसका रहन सहन, उसके दूसरे मामलात वो टोटली यूके वाले थे और मेरा ज़बान, रहन सहन जितना भी मैं कोई थोड़ा बहुत सीख गया था मेरा डडियाल वाला था। तो सबसे जो पहला मसला था वो यही था, ज़ाहिर बात है। वो कहता है क्योंकि मेरे ऊपर मेरे जो स्टार्ट में ज़ाहिर है जो वाज़िह तौर पे था भी सही, वो कहता है मेरे ऊपर मेरे चचा का बहुत बड़ा एहसान था और क्योंकि मेरे चचा ने मुझे बुलाया भी था, मेरे चचा ने मुझे सपोर्ट भी किया था, मेरी चची ने और मेरे चचा ने अपने पास भी रखा था, फिर उन्होंने मुझे घर दामाद भी बना दिया, तो मैं अपने चचा के एहसान के नीचे बहुत दब चुका था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो मेरी वाइफ़ थी, जो मेरी कज़न थी, कहता है मुझे अपनी जो वो है शऊर है, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे याद है शायद वो कोई 2 1 3 दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ इस सारे अरसे में। तो वो कहता है कि वो भी ज़ाहिर बात है उसको भी ये पता था कि मेरा जो कज़न है वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ना मैं उस तरह उसको उसके साथ मैच करता था, ना मैं उसकी तरह कोई एडवांस या उस किस्म का था। तो वो कहता है कि जी शुरू से ही उसने मेरे ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस जो है वो रख लिया और मैं भी उनके एहसानों के बोझ के नीचे भी था, फिर रहता भी उन्हीं के आसपास था। पहले चचा के घर रहे, फिर उसके बाद हमने अलग घर ले लिया। मैंने अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था, जो कारोबार वहाँ पे टैक्सी वगैरह का लाइसेंस और ये चीज़ें ले ली। तो कहता है कि ज़ाहिर है मैं ऑल दो काम कर रहा था, लेकिन मैं चचा चची और अपनी बीवी के ज़ेर असर आ गया बहुत ज़्यादा। और वो कहता है कि कोई भी बात होती थी, कोई भी मामला होता था, अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी, 2 बेटियाँ थीं। तो सदाकत साहब बताते हैं कि जी जो वाइफ़ हैं वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर रखती थी, मेरे चचा वगैरह मेरे पे असर रखते थे। इतना भी होता था कि इवन जो है मेरा पाकिस्तान वापस भी आना नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे तकरीबन कोई 30-35 साल गुजारे हैं, लेकिन मैं महज़ 2 बार पाकिस्तान आया और वो भी वालिदैन की वफ़ात पे पाकिस्तान है। उसके अलावा मेरा कभी पाकिस्तान आने का नहीं बना था। मैं वहाँ रह रहा था, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा था, काम भी करता था, सारा कुछ करता था। अल्लाह ताला ने 2 बेटियाँ दी हुई थी। मैं और वाइफ रहते थे, लेकिन घर के जो मामलात, घर के जितने भी डिसीजंस थे, जो क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं पीना, और जितना भी मामला था, जो भी इनकम होती थी वो वाइफ मुझसे ले लेती थी और मेरे पास उतने ही पैसे होते थे कि मैं उसके लिए अपना जो गुजारा कोई करता था वहाँ पे वो करता था। तो सदाकत ये बताते हैं कि मैंने बड़ी टाइम गुजारा वहाँ पे, अराउंड 30-35 ईयर्स। तो कहते हैं कि जी आखिर में यही हुआ कि मेरी जो बच्चियाँ थीं उनका भी ब्रॉटअप वहीं माँ की तरह ही हुआ था। उनकी जैसे माँ ज़ाहिर है वहीं पे पली बड़ी थी, मेरी बच्चियाँ भी वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। तो कहते हैं कि एक वक्त आया, मेरे सास ससुर जो है उनकी डेथ हो गई, वालिदैन की भी डेथ हो गई, हम वहाँ पे रहते रहे। तो कहते हैं कि जी हुआ कुछ यूँ कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं बड़ी हो गई और हमने सोचा कि जी उनकी शादियां कर दें। और ज़हरी बात है, जो बच्चा वहाँ पैदा होता है वहाँ सब कुछ होता है। तो हमने वहीं कुछ जो है वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ देख के तो हमने उनकी शादियां कर दी वहीं पे, और वो लड़के भी वहीं का ब्रॉटअप था, तो उनका वो अपने घर में आबाद हो गई, अलग अलग घरों में चले गई। पीछे मैं और मेरी वाइफ रह गए थे। तो सदाकत कहते हैं कि जी मेरे जहन में हमेशा से जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती थी और मैं अक्सर जो है वो पछताता था, और मेरे जहन में हमेशा ये होता था कि काश मैं बरतानिया ना आया होता। मैं जब भी किसी को देखता था, किसी बूढ़े शख्स को देखता था, किसी बूढ़ी औरत को वहाँ पे देखता था, तो मुझे अपने वालिदैन याद आते थे और मुझे हमेशा ये याद आता था कि यार मैं अगर यहाँ ना आया होता तो मे बी मैं उतनी अच्छी लाइफ ना गुजार रहा होता, लेकिन कम से कम मैं अपने वालिदैन के सामने होता और मेरे वालिदैन जो मेरी आंखों के सामने फौत हुए। तो मेरे दिल में हमेशा से एक पछतावा, एक ऐसी चीज़
शुरू से थी कि यार मैं गलत आ गया हूँ, मुझे यूके में नहीं होना चाहिए, आल दो मैं वहाँ काफ़ी सेटल हो चुका था। सदाकत जी कहते हैं कि क्योंकि मैं वहाँ पे सेटल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ के इन्फ्लुएंस की वजह से और पहले मेरे चचा चाची के इन्फ्लुएंस की वजह से कभी भी ये नहीं हुआ था कि मैंने कोई बहुत बड़ी सपोर्ट कर दी हो अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को। मैंने उनको कोई अच्छे पैसे, अच्छी अमाउंट भेज दी हो। कभी कभार कोई हल्का फुल्का होता भी था तो ऐसे होता था जैसे आप किसी को थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में उनके साथ कोई बड़ी अच्छाई नहीं की थी कि मैं कहूँ कि यार मेरे वालिद को मैंने कोई घर के लिए कुछ दे दिया बनाने के लिए, या कोई भाइयों को कोई कारोबार के लिए या गाड़ी, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। मैंने हमेशा जितना भी कमाया, जो कुछ भी था, और मेरे फैमिली वालों को, मेरे घर वालों को भी पता था कि ये मुश्किल ही है। एक तरह से मैं उनसे कट के रह गया था। महाराज जी सदाकत कहते हैं कि मैं अब जब मेरी बेटियों के फ़राइज़ से मैं फ्री हुआ, उनकी मैंने शादियां कर दी, तो मैंने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँ। एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फ़ैसला था, ज़ाहिरी बात है। सदाकत जी कहते हैं कि जी मैंने अपनी बच्चियों से इस चीज़ का जिक्र किया, तो बच्चियाँ क्योंकि अपनी ज़िंदगी में आबाद थीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप क्यों जाते हैं, हम क्या करेंगे आपके बग़ैर। और मैंने उन्हें कहा कि जब भी होगा मैं इंशाल्लाह वापस आ जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि जी हमारी वालदा तो आपके साथ कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान कभी जाना ही नहीं चाहती हैं और वो कभी गई भी नहीं है, तो वो आपके साथ कैसे जाएंगी। तो मैंने कहा जी मैं उनके बगैर पाकिस्तान चला जाऊँगा, अब मैंने यहाँ बरतानिया में नहीं रहना। और वो कहते हैं कि मेरे दिल में ये आ गया था कि मैंने बरतानिया में अब नहीं रहना, मैंने वापस पाकिस्तान जाना है। कहते हैं कि जी मैंने वाइफ से जिक्र किया, तो वाइफ के तो उसने तो जो करना था वो किया। उसने कहा कि जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी और तुम्हें भी नहीं जाने दूँगी। लेकिन कहते हैं कि मैंने कर करा के, बहुत मुश्किल फ़ैसला था, बहुत सख्त फ़ैसला था, लेकिन मैंने वो फ़ैसला लिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के, वाइफ को दे दिला के, सब कुछ कर करा के, और मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने वापस गाँव जाना है और डडियाल जाना है। कहते हैं मैं 30-35 साल बरतानिया में गुजारने के बाद वापस डडियाल आ गया। तो कहते हैं जब मैं यहाँ आया तो हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जी ना मैंने कभी भाइयों को सपोर्ट किया था, ना वालिदैन को सपोर्ट किया था। घर उसी तरह था, भाई मेरे छोटे मोटे कारोबार करते थे, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। इनके पास यहाँ कुछ भी नहीं था और मैं भी अपने पास साथ कुछ लाया ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास वहाँ कुछ नहीं था। मैं अपनी बीवी को दे चुका था, जो भी होता था बीवी को देता था और वो उसके पास होता था। मेरे पास भी कोई ख़ास इतनी बड़ी कोई हैंडसम अमाउंट नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैं आके यहाँ पे कुछ कर सकूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड था कि ठीक है यार, मैं अपने मुल्क आ गया हूँ, जो कुछ टाइम गुजार लिया सो गुजार लिया, अब मैं यहीं पे ही दफन होऊंगा और यहीं पे ही रहूँगा। सदाकत साहब बताते हैं कि जी कुछ टाइम जो है वो मेरा आराम सुकून से गुजर गया। मुझे जिस घर में मैं पैदा हुआ था और जिस घर में मैंने FA तक रहा था, तो वहाँ पे मैं बहुत, मेरे वालिदैन का आबाई घर था, मेरे भाई भी वहीं रह रहे थे। आल उन्होंने छोटी बहुत को हल्की फुल्की कर रही थी अल्ट्रेशन, लेकिन घर वही था। और आसपास गली के लोग, मेरे यार दोस्त, जितने भी मेरे क्लास फेलोज जो भी था, वो सारे ठीक ठाक थे और सबसे मुलाकात हुई। तो मुझे ये लगा कि मैं अब जो है वापस अपने अपनों में आ गया हूँ। पहले मैं जो था वो शायद मैं गैरों में था, आल दो मेरी वहाँ फैमिली मौजूद थी। सदाकत साहब कहते हैं कि मैं जब यहाँ आया, ज़ाहिर बात है मुझे अपने रहन सहन के लिए और अपने खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना था, क्योंकि मेरे भाई इस काबिल नहीं थे कि वो मुझे अफोर्ड कर सके। तो कहते घर आबाई था, तो मैंने ये किया कि जी मैंने कहा अपने जो यार दोस्त थे, उन्हें कहा कि यार मैं कोई छोटी मोटी शॉप या कोई इस तरह का शुरू करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ने कहा यार ज़रूर करो, हमारा भी टाइम गुजर जाएगा और जो है वो कुछ थोड़ी बहुत इनकम भी आएगी। मैं ज़ाहिर बात है वो कहते हैं अकेला हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़े बहुत मैं वहाँ से जो लाया हूँ और जो बाकी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कोई काम कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो कहते हैं कि मैंने पहले सोचा कि मैं कोई कारोबार कर लूँ, लेकिन साथ में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस कारोबार की जगह मैं कोई खिदमत कर लूँ। तो कहते हैं कि वहाँ पे एक मेरे ही एरिया में एक प्राइवेट स्कूल था, जो कि मेरे जानने वाले था, लोग जानते थे। मैं बाहर चला गया था तो लोग ज़रा ज़्यादा ही बेहतर जानते हैं, आपको पता है जो बाहर चले गया। कहते एक प्राइवेट स्कूल था, तो मैंने उसे कहा कि जी अगर आप अलाउ करें तो मैं आके आपके बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करूँ। तो उसने कहा यार ये तो इससे अच्छी बात तो कोई है नहीं, क्योंकि वो कहता है मैं वहाँ इतना अरसा रह चुका था कि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं वाकई गोरों की तरह इंग्लिश बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी आप अगर हमारे ये जो बच्चे हैं इनको कुछ इंग्लिश बोलना और पढ़ना वगैरह सिखा दें तो वी विल पे यू। तो कहते हैं कि जी वही हुआ, मैं उनके पास चला गया और उन्होंने बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और उससे वो कहते हैं कि मुझे और भी ज़हनी तौर पे तसल्ली, सुकून और जो है वो इत्मीनान होना शुरू हो गया कि यार एक मैं अपने वतन में आ गया और दूसरा मैं फिर अपने मुल्क के बच्चों के साथ, और मुझे वो बच्चों वाली फीलिंग्स और वो चीज़ें आना शुरू हो गई। और वो कहते हैं कि जी मुझे ये लगने लग गया कि चलें अभी मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद बन गया, मैं किसके लिए कुछ कर रहा हूँ
और मैंने वहाँ पे जो स्कूल वाले थे उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको पे करेंगे, और मुझे कोई हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में पे किया जा सकता है वो कहते हैं वो पे करते हैं। लेकिन मैं उन पैसों के लिए नहीं, बल्कि मैं इसलिए जाता हूँ कि चलो मेरा टाइम भी अच्छा पास हो जाता है बच्चों के साथ, और साथ साथ मैं उन बच्चों को अच्छा अंग्रेज़ी या ये चीज़ें इतनी अच्छी सिखा देता हूँ कि जो शायद यहाँ पे रहने वाला टीचर जिसका इतना एक्सेंट अच्छा नहीं है, जिसकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो चीज़ों को इस तरह अंडरस्टैंड नहीं करता, वो नहीं पढ़ा सकता। तो एक प्राइमरी आम स्कूल जो एक प्राइवेट स्कूल है उनको एक फ़ॉरेन टीचर मिल गया है जो उनको पढ़ा रहा है। तो वो ये बताते हैं कि जी मेरी वाइफ़ वहीं पे हैं, मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह वो दोनों अपने घरों में आबाद हैं, लेकिन मैंने अब ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अब वहाँ वापस नहीं जाना। आज तो मुझे बुलाते हैं, मैं सोचता हूँ कि कभी जाऊँगा, उनसे ज़रूर मुलाकात करके आऊँगा। लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर कहते हैं, वो आपने भी मुझे बतानी है। वो कहते हैं कि जी मैं बाज़ औक़ात समझता हूँ कि शायद चचा ने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। मेरे चचा ने अपनी बेटी को इस चीज़ से वो करने के लिए उसने मुझे ज़रूर सपोर्ट किया, लेकिन मेरे जहन में आता है कि मे बी उसने कहीं ना कहीं मुझे इस्तेमाल किया। उसने अपनी बेटी को की शादी करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए कि अपना लड़का है, अपना भतीजा है, फिर पाकिस्तानी है, एशियन है, किसी और चक्कर में मेरी बेटी नहीं पड़ेगी, उसने मेरी वहाँ शादी की, सारी ज़िंदगी मैंने वहाँ 30-35 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, मुझे कुछ हासिल भी हुआ या नहीं हुआ, ये वो सवाल करते हैं। साथ ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना सेटिस्फाइड ज़रूर हूँ कि मैं यहाँ पे जो वापस आ गया हूँ, अब मैं यहीं मरूँगा, यहीं रहूँगा, और ये मुझे तसल्ली होगी कि मैं जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया हूँ, जहाँ से चला था वहीं खड़ा हूँ, लेकिन इस इत्मीनान के साथ कि मैं ठीक मकाम पे आ गया हूँ। आपने इस हवाले से ज़रूर मुझे बताना है कमेंट्स में, जो उन्होंने फ़ैसला किया ठीक किया गलत किया, आप ज़रूर इस हवाले से अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग बहुत फ़ीडबैक देते हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों की स्टोरीज़ मुझे मज़ीद भेज रहे होते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ स्टोरीज़ के साथ किसी वक्त फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।